राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आहूत हो गया। पहले दिन कांग्रेस के विधायक जो है वो काली पट्टी बांध के पहुंचे। विरोध था कि लोकसभा से जो निलंबित किए गए हैं सांसद, उनके विरोध में, निलंबन किए जाने के विरोध में। और अगर देखें आज का दिन तो दो लोग छाए रहे, दोनों का सरनेम भाटी, एक अंशुमान सिंह भाटी और एक रविंद्र सिंह भाटी। शुरुआत अंशुमान सिंह ने की। अगर इन दोनों विधायकों को, साथ ही आदिवासी इलाके से आए कुछ युवा विधायकों को देखें तो लगता है कि अब लेजिस्लेशन जो है वो अलग रंग दिखाएगा। राजस्थान में जय भील प्रदेश जैसे नारे और इसके अलावा राजस्थानी भाषा में शपथ की जो मांग युवाओं की ओर से आई, और इस मांग का समर्थन किया जोगेश्वर गर्ग ने और भीमराज भाटी जैसे वरिष्ठों ने। राजस्थानी में शपथ के लिए सुदूर उत्तर के गंगानगर जिले के विधायकों ने भी डिमांड की, तो पाली और बाड़मेर के साथ साथ बीकानेर जिले के विधायकों की भी ये डिमांड रही कि राजस्थानी में शपथ दी जानी चाहिए। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ हैं, इससे मना किया। साथ ही जब रविंद्र सिंह भाटी शपथ ले रहे थे तो किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा कि 14वीं अनुसूची में यह उल्लेख नहीं है। दोस्तों, राजस्थानी से दिक्कत क्या है इतनी? इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों से जब बात होती है तो पुराने जो लोग आंदोलन चलाते रहे, उनकी आंदोलन में इतनी गर्माहट कभी नहीं रही जो इस बार है। क्योंकि पिछली बार वाले जो आंदोलनकारी लोग रहे हैं, ज्यादातर सरकारी पुरस्कारों के इर्द गिर्द ही चीजें सिमटती हुई नजर आई, ज्यादातर, सभी नहीं। लेकिन पुरस्कार, फेलोशिप और तमाम चीजें करने के बाद किताबों के विमोचन समेत राजस्थानी जो है वो ठिठकी हुई वहीं से खड़ी है। अगर हम पिछली विधानसभा यानी कि 15वीं विधानसभा में जोगेश्वर गर्ग के दिए हुए स्पीच को सुने तो जोगेश्वर गर्ग कहते हैं कि आचार्य पुरुषोत्तम दास टंडन के आग्रह पर राजस्थानी जो है उसे रोकते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश के लिए राजस्थानी एक कदम पीछे आई। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बनी, राजभाषा का दर्जा पा गई। लेकिन राजस्थानी आज भी राजस्थान की राजभाषा नहीं है, और इस राजभाषा नहीं होने के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राजस्थान के विधायक है सीधे तौर पे, क्योंकि राजस्थान में राजभाषा का दर्जा विधानसभा खुद ही दे सकती है। अब तक जो डिमांड रही है 8वीं अनुसूची में डाले जाने की, यानी कि भारतीय भाषाओं में इसको मान्यता दिए जाने की, तो भारत यानी कि राज्यों का संघ इसे मान्यता तब देगा जब आप यानी कि राज्य खुद इसे राजभाषा समझे। राजस्थान की विधानसभा में कई बार यह मुद्दा आया। पिछली बार जब 15वीं विधानसभा का गठन हुआ तो उसी वक्त राजस्थानी में शपथ के लिए कई विधायकों ने डिमांड की। यही जोगेश्वर गर्ग फिर खड़े हुए थे। इन्होंने लगातार 5 साल तक डिमांड की कि इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और आज एक बार फिर से कालीचरण सराफ, जो कि प्रोटेम स्पीकर थे, उनके पास मौका था कि राजस्थान के इतिहास में वो एक ऐसे स्पीकर के रूप में पहचाने जाते जो राजस्थानी भाषा को अनुमति देते। लेकिन ये जो रूलिंग है, रूलिंग को अध्यक्ष बदल सकते हैं, इसको क्यों नहीं बदला गया, समझने वाली बात है, देखे जाने वाली बात है। क्योंकि संविधान में जो उल्लेख हुआ कीर्ति आजाद और हुकुमदेव नारायण का, संविधान की एक धारा के आधार पे, जिसमें अध्यक्ष ने लोकसभा सांसद के तौर पे विधि विभाग की राय पर उन्हें मैथिली में और उनकी जो लोकल भाषा थी उसमें शपथ लेने की अनुमति दी। अब आज जब यह मामला जोगेश्वर गर्ग ने उठाया तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ कहते हैं कि मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल है। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली थी उस वक्त मैथिली शामिल नहीं थी। ऐसे में चीजों को जिस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन लगता है कि इस बार यूथ जिस कैंपेन को चला रहे हैं उसमें करंट है, जवाब मांगेंगे यूथ। ऐसे में कई नेता जो कमिटमेंट कर चुके वो बोलते जरूर रहे कि राजस्थानी में ले लें क्या, जबकि पहले मना हो गया था। रविंद्र सिंह भाटी आते हैं, रविंद्र सिंह भाटी बोलते हैं लगातार राजस्थानी के अंदर, पूरी करते हैं। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा मुस्कुराते हैं सभापति पैनल पे, सभापति चेयर आसन पे बैठे हुए, और रविंद्र भाटी को बाद में कहते हैं तो वो हिंदी में भी शपथ लेते हैं। दिक्कत किसे है? दिक्कत अगर हम लोगों से बात करें तो यह है, भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक प्रश्न पत्र जोड़ा गया राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा जाननी चाहिए यहां के सरकारी नौकरियों में आने वाले लोगों को, क्योंकि यह करीब 12 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। राजस्थान की आबादी 8 से 9 करोड़ है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी
भारत से बाहर भी रहते हैं और भारत के लगभग सभी राज्यों में रहते हैं। इसकी मान्यता जो है वो यूजीसी देती है, कॉलेजेस में मान्यता है, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, यूजीसी में नेट स्लेट होता है और तमाम चीजें जो है वो राजस्थानी को एक भाषा के रूप में स्वीकारती हैं। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि राजस्थान की विधानसभा इस पे कभी भी इस पे संजीदा नजर नहीं आई। कांग्रेस के लोग जरूर कहते हैं कि 2003-4 में 3 में जब हमारी सरकार थी तो एक संकल्प पारित किया गया, लेकिन संकल्प 20 साल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इसी बीच आप यानी कि कांग्रेस 2 बार सरकार में भी रह ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो एक चैनल झलको राजस्थान को दिए हुए इंटरव्यू में साफ इनकार कर चुके कि ऐसा कोई आंदोलन भी चला था। तो यह जो इशू है, पहली चीज तो है कि इस भाषा को मान्यता दी जानी क्यों जरूरी है। मसलन कि आज अगर मैं जोड़ूं कि अपने देश की संसद के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कानून, 3 कानून पास हुए हैं जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदला गया है। भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और जो साक्ष्य संहिता है उसको नया रूप दिया गया है। यह बदलाव 1860 में आईपीसी लिखी थी लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड उनका सरनेम हुआ करता था या पदवी रही होगी, लेकिन मैकाले एज एन एडवोकेट पूरी जिंदगी में सिर्फ एक केस लड़ते हैं 2 अंडों की चोरी का, और वो केस हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां पे लिखी हुई आईपीसी अंग्रेजों के नजरिए से लिखी गई थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी और उस क्रांति में बड़ी संख्या में अंग्रेजों को नुकसान हुआ और पुलिस नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो भारत के लोगों को कवर करने के लिए, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के लोगों को डराए रखने के लिए, धमकाए रखने के लिए जिस गिरोह का गठन हुआ, जिस व्यवस्था का गठन हुआ, गिरोह शब्द मैं आपको बाद में ले जाऊंगा इस पे, उसे पुलिस नाम दिया गया, भारतीय पुलिस। जस्टिस ए.एन. मुल्ला का एक स्पीच है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस का कि भारतीय पुलिस डकैतों का सुसंस्कृत समूह है। एक केस की सुनवाई में उन्होंने ये कहा। यहां तक कि आइवर जेनिंग्स जो कि दुनिया के बहुत बड़े विधिशास्त्री है, वो ये कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो वकीलों और पुलिस तक चीजें सिमट के रह गई। ऐसे में अगर राजस्थानी में कोई व्यक्ति अपनी एफआईआर देता है तो उसे ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में समझेगा। उर्दू पुलिस की भाषा है और कोर्ट की भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। ऐसे में यह जो चीजें गड़बड़ होती हैं, न्याय पाने की यही नहीं सरकारी नौकरियों में भी यह व्यवस्था कहीं पिछड़ जाती है। तो मैं जिक्र कर रहा था भैरव सिंह शेखावत ने जब यह लागू किया तो यहां की एक बड़ी आईएएस लॉबी ने यह किया कि उस राजस्थानी भाषा की बजाय राजस्थानी विषय में कन्वर्ट कर दिया उस पेपर को। बाद में कुछ नहीं हुआ। बड़ी जो लॉबी है वो ये चाहती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर आप एज एन आईएएस या आईपीएस या अखिल भारतीय सेवाओं के किसी अधिकारी के तौर पे जाते हैं जिसका जनता से जुड़ाव है, तो वहां की भाषा सीखे बिना आपको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती। यही स्थिति गुजरात में है, उड़ीसा में, तमाम उन राज्यों में जहां की भाषाएं हैं। लेकिन राजस्थान में मुझे याद है जब मैं सिरोही जिले में था तो वहां एक आईएएस थे एच गुइटे, बड़े दर्शन शास्त्री है, किताबें लिखते हैं, लेकिन वो माउंट आबू के एसडीएम थे जहां बहुधा आबादी जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। और आपको हैरत होगी कि एच गुइटे हिंदी तक नहीं जानते थे, लोकल लैंग्वेज तो छोड़िए। तो एक सेकंड ग्रेड टीचर उनका ट्रांसलेटर था, वो ही तय करता था कि साहब क्या सुनेंगे, क्या समझाया जाना है उनको और कैसे चीजें एग्जीक्यूट करवाई जानी है। अब आप समझिए कि एक भाषा की कितनी आवश्यकता है और उस आवश्यकता पे राजस्थान आज भी वहीं ठिठका हुआ खड़ा है। एक हैरत की बात है, लेकिन एक राहत की बात भी है कि कुछ युवा लेजिस्लेटर इस मुद्दे को संजीदगी से उठाते हैं। जिस तरह से अंशुमान सिंह भाटी जो कि देवी सिंह भाटी के पोते हैं, उनके दादा जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में सोशल इश्यूज को, क्योंकि देवी सिंह भाटी बेसिकली तो बीजेपी में आ गए फिर से, या अंशुमान बीजेपी से विधायक बने हैं, लेकिन देवी सिंह भाटी भाजपा ही नहीं है, वो समाजवादी नेता हैं, चंद्रशेखर के चेले हैं। और जिस अंदाज में वो नजर आते थे उसी अंदाज में अंशुमान सिंह भाटी नजर आए, 26-27 साल का युवा। और जिस संजीदा तरीके से उन्होंने डिमांड रखी कि बात को सुनिए और उसको बड़ा मन रखते हुए आप राजस्थानी में शपथ लेने की हमें अनुमति दीजिए, और इस पे एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। अब दिक्कत आती है बोलियों वाली, लेकिन आपको भाषा जो है वो लिखित तमाम बोलियां भाषाओं में शामिल हो सकती है। मसलन कि हिंदी जब एकमात्र भाषा जब पहले हुआ करती थी उसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी
राजस्थानी को भी उसी का हिस्सा मान लिया जाता है, नागरी समेत तमाम जो चीजें हैं वो उस भाषा के उस समूह में आ जाती है। जैसे कि राजस्थानी भाषा को अगर दर्जा मिलता है तो फिर उसमें ब्रज भी होगी, हाड़ौती भी होगी, मारवाड़ी भी होगी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी समेत तमाम भाषाएं राजस्थान में जो बोलियां बोली जाती है। तो यह मिसमैनेजमेंट किया जाता है। राजस्थान के पूर्वी जिलों के लोगों को यह बताया जाता है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद भरतपुर के रहने वाले हैं, ऐसे में राजस्थान की भाषा का आंदोलन चला रहे युवाओं को बड़ी शंका है कि क्या इस बार भी उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा। तो इस जो स्थिति है इसको लेकर जिस तरह से आज राजस्थान विधानसभा में चर्चा हुई राजस्थानी भाषा को लेकर, उस पर सोचा जाना चाहिए। क्योंकि जब मई माह में बेंगलोर में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो वहां कि लोग या तो आपसे कन्नड़ में बात करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे, वो हिंदी में बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारी मातृभाषा कन्नड़ है और हम इसी में बात करते हैं। यहां तक कि जो विधानसभा है, जिसे वहां विधान सौदा कहा जाता है कन्नड़ में, उस विधान सौदा में जो है वो यही लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे चलती है और उसके बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं उसमें इसी लैंग्वेज यानी कि कन्नड़ लैंग्वेज का ही उल्लेख है। वहां के लोग ये कहते हैं कि अगर आप हिंदी को नकारते हैं, वो अंग्रेजी जरूर अपनाते हैं, लेकिन राजस्थान जिसने हिंदी को भी अपना रखा है, अंग्रेजी भी अपनाता है, राजस्थानी अपनी भाषा को मान्यता दिलाना चाहता है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि राजस्थान में स्थितियां सीमांत जिलों में बड़ी मिक्स्ड है। गुजरात में जैसे आप अगर यहां से जाते हैं तो सांचौर में आपको गुजराती समझने वाले लोग मिल जाएंगे, रानीवाड़ा में गुजराती समझने वाले लोग मिल जाएंगे, रेवदर में मिल जाएंगे, आबू रोड में मिल जाएंगे, लेकिन उससे सटे हुए इलाके में राजस्थानी समझने वाले लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि गुजरात कंप्लीट एक भाषा वाला राज्य है और वहां चीजें एक साथ एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। तो राजस्थान की जो डिमांड है, आज राजस्थान की विधानसभा में जो पेश युवा विधायकों ने जिस तरह से कोशिश की, और वरिष्ठ विधायक जिनमें भीमराज भाटी, जोगेश्वर गर्ग, जिन्होंने मुखरता से इस चीज का समर्थन किया है, सीधे तौर पे यह भाषा की डिमांड है कि इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पे हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।